हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी को। तो आई होप सब बढ़िया होंगे और आप लोगों ने एसएससी जीडी वालों ने अपनी आंसर की चेक कर ली होगी और आपके मार्क्स पता लग गए होंगे। कुछ लोगों ने जिन्होंने आंसर की नहीं चेक की है भाई, वो अपना आंसर की चेक कर लेंगे और इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे आपका कितना स्कोर है। अब एक एक करके हम सारी चीज़ों पे रैंक मित्रा के डेटा पे बात करेंगे। 1,72,000 लोगों का ये डेटा है और इस हिसाब से हम लोग यूपी, बिहार, राजस्थान जो हाई कट ऑफ वाले मतलब हैं राज्य, उन पे बात करेंगे और जो कम कट ऑफ वाले राज्य हैं उन पर भी बात करेंगे एक एक करके। तो भाई ये रैंक मित्रा का डेटा है। टोटल 7 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था, ठीक है। और सबसे हार्ड शिफ्ट इसमें आप देख सकते हैं, सबसे हार्ड शिफ्ट में आ रही है 25 मई शिफ्ट फर्स्ट की, जिसमें एवरेज मार्क जो है 76 का बन रहा है, ठीक है। और सबसे इजी शिफ्ट, सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट में आप देख सकते हैं, सबसे नीचे जाएंगे तो सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट जो है वो 60 तारीख की है, जिसमें 118 बन रहा है। 60 नंबर की 31 मई शिफ्ट फर्स्ट, जिसमें 118 मार्क बन रहा है एवरेज का, ठीक है। तो ये सबसे आसान शिफ्ट है। तो भाई एक एक करके बात करेंगे सारी चीजों पे। अब सबसे ऊपर चलते हैं हम, ये आ जाते हैं तो 1 से जो 10 तक की शिफ्ट है, इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा इस पर बात करेंगे। भाई 1 से लेकर 10 शिफ्ट में आपको कम से कम 15 से 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है सबको। इक्वी परसेंटाइल मेथड आप लोग समझ रहे हैं, एसएससी जीडी इक्वी परसेंटाइल मेथड यूज कर रही है, तो आप लोगों को 15 से 20 नंबर 1 से लेकर 10 शिफ्ट नंबर तक जो है सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट जो है इनको मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं 10 से लेकर हम बात कर लेते हैं 20 तक की शिफ्ट। 10 से लेकर 20 तक की शिफ्ट आपको मिलेगा 8 से 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन। भाई मैक्सिमम आपको मिल सकता है 8 से 10 नंबर, तो इतना नॉर्मलाइजेशन आपको मिलेगा 20 तक की शिफ्ट को। और 20 से लेकर 30 और 30 या 35 तक की शिफ्ट को, 20 से लेकर 35 तक की शिफ्ट को आपको कम से कम 5 से 7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। और 35 शिफ्ट के बाद 35 शिफ्ट के बाद आप 45 शिफ्ट तक 45 शिफ्ट तक या 50 शिफ्ट तक मान लेते हैं आपको 0 से लेकर 3 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन मिलने के चांस हैं, ठीक है। और 50 से लेकर आप मान सकते हो जो ये 60 है इजी शिफ्ट में आपके माइनस होंगे मार्क। जितना भी आप जैसे 51, 52, 53, 54 तक या 55 तक है तो आपके 5 से 7 नंबर माइनस होंगे। और 55, 56, 57, 58 और 59 और 60 रैंक के जो शिफ्ट हैं उसमें आपके कम से कम 10 से 12 मार्क माइनस होंगे, ठीक है। देख लो भाई, इतना है, यही है। और कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं तो कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं तो सेफ स्कोर जो रहेगा आप लोगों का, वो सेफ स्कोर हम बता देते हैं। तो सेफ स्कोर भाई यूआर कैटेगरी से यूपी, बिहार और राजस्थान, एमपी के लिए भाई यूआर में अगर आपके 130 से 132 नंबर बन रहे हैं तो आप सेफ हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ओबीसी। तो भाई ओबीसी में अगर आपके 128 से 130 तक बन रहे हैं तो आप सेफ हैं, ठीक है, 130 तक, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम ईडब्ल्यूएस की भाई। तो ईडब्ल्यूएस की 128 से 130 तक अगर आपके बन रहे हैं तो आप सेफ हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी की भाई 124 से लेकर 128 तक अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको रनिंग की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे हम एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी का 118 से 122 नंबर हैं आपके, तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। तो ये हुई भाई मेल की कट ऑफ। और फीमेल का बता देते हैं भाई। फीमेल अपनी अपनी कैटेगरी में से -10 कर लेना आप, अगर आपके उतने नंबर बन रहे होंगे तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी है, ठीक है। ये हो गई भाई कट ऑफ। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी मेरे हिसाब से करनी चाहिए। और भाई जो साउथ के हैं और जहाँ पे कट ऑफ कम जाती है, जैसे असम हो गया, हाँ, और हरियाणा वगैरह हो गया, पंजाब वगैरह हो गया, तो वहां पे अगर आपके 100 नंबर हैं या उससे कम है, 90 नंबर भी हैं, या साउथ के कुछ स्टेट हो गए, तो वहां पे अगर आपके 90 से नीचे भी हैं तब भी आपको अपने फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। 80 से 90 नंबर हो तब भी आपको अपने फिजिकल की तैयारी अच्छे तरीके से करनी चाहिए, ठीक।
और भाई एसएससी का एक परसेंटाइल फॉर्मूला है। अगर आपके इजी शिफ्ट में, इजी शिफ्ट को बात कर लेते हैं भाई, अगर इजी शिफ्ट में आपके नंबर अच्छे हैं, मान लो आपने स्कोर 140 नंबर किया है, ठीक है, आपके इजी शिफ्ट में है, या 145 नंबर आपने किया है और आप आ रहे हैं 55वें नंबर की शिफ्ट पे या 60वें नंबर, तो आपको अगर आपकी परसेंटाइल जितनी अच्छी होगी ना, तो एसएससी आपके मार्क्स उतना उतना कम करेगी, ठीक है, एसएससी आपके मार्क्स उतना कम करेगी, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। मार्क्स उतना डिक्रीज होंगे, मतलब उतने ही कम। मान लो कि आपके अच्छे नंबर हैं 140-45 तक पहुंच गए, तो आपके उतने ही कम 5 या 6 नंबर ही माइनस होंगे अगर एकदम इजी शिफ्ट में है तो। नहीं तो अगर आप एवरेज में है, मान के चलो कि आपकी शिफ्ट 40 से लेकर 60 के बीच में आ रही है, या 50 से लेकर 60 के बीच में आ रही है, तो आपको अच्छा स्कोर करना चाहिए 50 से 60 के बीच में। 40 से 60 का स्कोर जो रहेगा वो तो स्थिर रहेगा, स्थिर रहेगा, मतलब इसमें ज्यादा नहीं घटेंगे ना ज्यादा बढ़ेंगे। तो भाई ये है कट ऑफ, मैंने कट ऑफ भी बता दी है। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हो तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो अभी से। भाई कट ऑफ अब की बार कम जाने वाली है, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा 4-5 क्वेश्चन का दिक्कत था, उसमें हार्ड पूछा जा रहा था, और अब की बार ओवरऑल पेपर, पहले का पेपर देखा जाए जीडी का, तो उस हिसाब से अब की बार पेपर थोड़ा कठिन था। और अभी तो 25,000 वैकेंसी है, लेकिन 18,000 और प्लस होंगी, तो समझ लो कि वैकेंसी आपकी बढ़नी है, ज्यादा ही हो जाएंगी। मान के चलो कि 45,000 के आसपास आपकी वैकेंसी देखने को मिलेंगी या ऊपर उसके। तो आपको तैयारी करना है फिजिकल के। कमेंट बॉक्स में अपना नंबर कमेंट कर देना, कितने नंबर हैं आपके, ठीक, कमेंट बॉक्स में अपने नंबर कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ठीक भाई। इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, और अपना नंबर जो है कमेंट जरूर करना, मार्क्स कमेंट कर देना भाई, मार्क्स कमेंट करने हैं आप सभी को अपने, तब उस हिसाब से बढ़िया सा एकदम जेन्युइन कट ऑफ लेकर आएंगे, डाटा के हिसाब से कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, सारी चीजों पर बात करेंगे। ये तो मोटा मोटा हिसाब लगा लो कि हाँ इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो आप सेफ हैं, ठीक है। तो भाई मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और आगे की तैयारी करते रहो, फिजिकल तैयारी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट करना, आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे, ठीक। तो भाई मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद सभी को।